ये कह रहे हैं केजरीवाल कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। जब ट्रंप की वाइफ ने सरकारी स्कूल दिल्ली के देखने चाहे, इच्छा व्यक्त की, पहले तो उसको आधा पौना घंटा मनाया गया, ये जिद मत करो, ना देखो। लेकिन वो नहीं मानी, मैं तो देखूंगी सरकारी स्कूल। तब फिर बीजेपी वालों ने एमसीडी के स्कूल क्यों नहीं दिखाए? अरविंद केजरीवाल के पास क्यों आए, एक स्कूल की चाबी दे दो जी। स्कूल हमारे वाले दिखाने पड़े। फिर फर्क है। शिक्षा में क्रांति आई है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है 27 साल में। अमित शाह जी स्कूल का उद्घाटन करने गए थे। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए उसके लिए। हमारे यहां पंजाब में भी ऐसा होता था पहले, जो भी सरकार बनती थी वादे बहुत बड़े बड़े करती थी, सरकार बनते ही बस बयान आने शुरू हो जाते, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो? अलमारी को हो, कुछ और कह लो, खजाना तो वो होता है जिसमें कुछ हो, पैसा वैसा। तो नेताओं के लिए खजाना कभी खाली नहीं होता, जनता के लिए खाली क्यों हो जाता है? आते ही हमने सबसे पहला फैसला किया, हमारे यहाँ पंजाब में विधायक जो हैं, जितनी बार विधायक बने उतनी बार की पेंशन मिलती थी। कई ऐसे विधायक भी थे जो 6-6 बार जीते हुए हैं, 6ठी बार 7वीं बार उनको टिकट नहीं मिला, जहाँ हार गए। उनको 4.5, 5, 5.5, 6 लाख पेंशन मिलती थी हर टर्म की अलग से। कई विधायक ऐसे हैं पंजाब में जिनको हारने में फायदा है, क्योंकि जीतेंगे तो सिर्फ सैलरी मिलेगी, हारने के बाद लाखों की रुपए की पेंशन मिलेगी। हमने आते ही एक्ट हम विधानसभा में लाए, एक विधायक एक पेंशन। बस भाई, आते तो आप हम जनता के पास आते हो कि सेवा का मौका दीजिए। अब सेवा इतनी महंगी पड़ती है जनता को, भाई ऐसी सेवा ही नहीं चाहिए आपकी। अभी हम पत्रकार हमसे पूछ रहे थे एयरपोर्ट पे कि जी बीजेपी ये कह रही है कि हमने 100 दिन में यूपी में इतने काम कर दिए। मैंने कहा जी फिर इनके वाले 27 साल कहां गए? अभी यूपी वाले गिनाने पड़ रहे हैं। अगर गुजरात मॉडल सचमुच में अच्छा होता ना, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से कोई विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए तो गरीबी छुपाने के लिए दीवार ना बनानी पड़ती। हम उनको मतलब इधर नहीं देखने देते, इधर मत देखना, बस ऐसे सीधे सीधे चले जाओ, इधर तो हमारे काम बोलते हैं। हद है, हद है। कितनी देर झेलेंगे यार हम? आओ देखो, हमें कोई राजनीति का शौक नहीं। हमने क्या लेना था? आईआरएस ऑफिसर थे अरविंद केजरीवाल जी, इनकम टैक्स के कमिश्नर। उस नौकरी को लात मारी, कहा नहीं देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि सिस्टम बदलने की ठान ली। मैं फेमस आर्टिस्ट था, आपने देखा होगा लफ्टर चैलेंज वगैरह में हम जाते थे, पंजाबी में बहुत देर से काम करते थे। हमें क्या जरूरत थी राजनीति की? बस हमें यह था कि अगर इनसे नहीं होता चलो हम करके दिखाते हैं। क्योंकि ये बोलते थे हमें, जब आंदोलन चल रहा था तब ये बोलते थे, ताने मारते थे, सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। हमने भी पार्टी बना ली, अब चुन के आ गए। चुन के आ गए तो पार्लियामेंट में मैं गया, जो सबसे ज्यादा बोलता था कि चुन के आइए, सबसे पहले मैंने उसी को कहा। मैंने कहा जी हम तो चुन के आ गए, आप राज्यसभा से आए हो, चुन के आओ, चुन के आओ। तो इनको ये लगता था कि ऐसे थोड़ी होता है, कोई नई पार्टी आएगी और हमारा धंधा बंद कर देगी। लेकिन हो जाता है, हो जाता है। मैं इनको, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, सड़कें, गलियां, स्कूल, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं,
उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। जो आखिरी कपड़ा मिलता है उस पे जेब नहीं लगी होती। कुछ नहीं साथ जाएगा, सिर्फ अच्छे काम अगर कर लोगे 4 आदमी याद कर लेंगे। क्योंकि मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। ये वक्त से खेलते हैं, ये अहंकार करने लगे हैं, अहंकार आ गया इनमें। ये वक्त से खेलने लगे हैं कि हाँ वक्त हमारे मुताबिक चलेगा। बड़े बड़े मुगल अंपायर आए थे यहाँ पे, 800 साल राज कर गए हमारे देश पर, कोई उनका विरोधी नहीं था, सिर्फ अहंकार ने मरवाया था उनको। वो भी ऐसे समझने लगे थे कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा, लेकिन नहीं, आदमी को वक्त के मुताबिक चलना पड़ता है। अभी अभी नोकिया की डील हुई है, नोकिया गूगल ने खरीद लिया। जिस दिन डील फाइनल हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकिया के मालिक से पूछा गया नोकिया बिकने का कारण क्या है। उसने रो के कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन हम वक्त के साथ चल नहीं पाए, हम वक्त के मुताबिक चेंज नहीं हुए। यही मैं आपको कहने आया हूं, 27 साल हो गए, अब वक्त के साथ चल लो। वक्त आम आदमी पार्टी का है, वक्त आम लोगों का है, वक्त पारदर्शिता की, ईमानदारी की राजनीति का है, वक्त स्कूलों में अच्छी शिक्षा का है, वक्त हमारे बुजुर्गों के अच्छे इलाज का है, वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वक्त इंडस्ट्री का है, वक्त जो है वो हमारे देश को नंबर 1 बनाने का है। इसलिए साथ दे दी। अभी इनको एमएलए खरीदने की आदत पड़ गई है, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो। जहां इलेक्शन से नहीं सरकार बनती, वहां बाई इलेक्शन से बना लेते हैं। नया तरीका निकाल लिया। दिल्ली में कोशिश की, इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़, एक भी नहीं गया, क्योंकि आम घरों के बेटे बेटियां हैं वो दिल्ली में। पंजाब में कोशिश की, एक भी नहीं गया, क्योंकि आम घरों के बेटे बेटियां हैं। वो सौदेबाजियां नहीं करते, वो विश्वास पे खड़े रहते हैं लोग। शाम को खाना खा के पंखे के नीचे, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे आराम से लेट कर कहते हो शुक्र है अब टैक्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पंखा चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर खजाना कैसे खाली हो जाता है? तो आपका पैसा है, कोई बैंक को लूट के जाता है ना, तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हमारा पैसा जाता है, किसी न किसी तरीके से हमसे लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं यूथ को कि यूथ जिधर हो जाए तख्ते पलट जाते हैं, क्योंकि यूथ के पास पावर है। वो जमाना गया कि बड़े पिताजी ने बोल दिया इसको वोट देना है, पिछले 40 साल से इनको वोट दे रहे हैं, चलो जी पूरे परिवार की वोट उसको ना। अब यूथ की बात मानते हैं और अपने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को भी कहना कि आपके कहने पर हमने बहुत बार वोट दिया, एक बार हमारे कहना मान के देख लो, उसके बाद जिंदगी में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। जब किसान आंदोलन चला, उधर से डॉक्टर भी एम्स के वो भी हड़ताल पर थे, इधर किसान भी। अब कभी टेबल पर बैठने की तो आदत है नहीं कि बातचीत करके कोई मसला सुलझा दें। अब इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इनको कहां बुलाएं। किसानों के साथ मीटिंग करते थे विज्ञान भवन में और कृषि भवन में डॉक्टरों के साथ। इनको पता ही नहीं चल रहा था कहां, कृषि भवन में किसानों को बुलाओ, विज्ञान भवन में डॉक्टरों को बुलाओ, लेकिन कभी बात की नहीं किसी से, बैठे नहीं, टेबल पर बैठने नहीं आता, समस्याओं का हल नहीं, चलते रहने दो बस जो चलता है। सो आज हम आपके पास आए हैं कि जो यूथ है हमारे देश का, उसमें बहुत एनर्जी है। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ हमें कहा जाता है। 65% हमारा जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से नीचे है, किसी और देश में नहीं है। बहुत एनर्जी है।
अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो, अगर यही एनर्जी किसी गलत तरीके से इस्तेमाल हो गई तो ये खतरनाक भी हो सकती। बुरी संगत में जा सकते हैं हमारे युवा, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं हमारे युवा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहां भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। तो आज हम आपसे ये बात करने के लिए आए हैं कि अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी की सरकार लेके आओ। जो सिस्टम में आप बदलाव चाहते हो उस सिस्टम का खुद हिस्सा बनो और खुद बदल दो उसको। वो काम सिर्फ आम आदमी पार्टी करवा सकती है। रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी, हर वर्ग का अधिकारी, चाहे वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो समाज सेवी हों, एनजीओ वाले हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, हमारी पार्टी में है। हमारी पार्टी में कोई राजनीतिक पार्टी से निकाले हुए, छोड़े हुए, निकले हुए वो नहीं। हम तो नए तजर्बे करते हैं। पंजाब में हमारी 92 सीट्स हैं। 92 में 92 में 82 फर्स्ट टाइमर हैं। 26 27 साल के लड़के लड़कियां हैं एमएलए। कभी सोच सकते हैं हम इन पार्टियों में कि 26-27 की उम्र में हमें मौका मिलेगा? तहसील का प्रधान भी नहीं बनाते, क्योंकि इनके अपने ही नहीं खत्म होते भाई। अपने रिश्तेदार, भूआ, फुफ्फा सब चलते हैं। आम आदमी पार्टी है जो यंग लड़के लड़कियों को विधानसभा और पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक लेके जाती है। यह आम आदमी पार्टी का कमाल है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो बहुत डंडे खाले हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी वालों, आप गुजरात से जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दो, इनकलाब। भगत सिंह का जन्मदिन है, भगत सिंह का ये नारा है, तो थोड़ा जोर से, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हैं अभी भी जिन्होंने हमारे इनकलाब का दिया जो है वो बुझने नहीं दिया। इस इनकलाब के दिए में तेल की जगह हमें खून भी देना पड़ जाए, हम इनकलाब का दिया बुझने नहीं देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।